विचार किया, अपने घर में बैठक बुलाई कि नाना प्रकार के ये दुष्ट कंस जो है हमारे बालक को मारने के लिए दैत्यों को भेजते रहते हैं, तो स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। कभी तो सकट आता है, कभी तो पूतना आती है, कभी तो बवंडर आता है। इस प्रकार से सब दुष्ट लोग आते रहते हैं और सताते रहते हैं। तो बुजुर्गों ने विचार किया, सज्जनों, और अपने बच्चों को लेकर के, अपने कन्हैया जी को लेकर के कहाँ गए? वृंदावन धाम को गए। अब भगवान वृंदावन धाम को गए सज्जनों, तो भगवान उस समय क्या काम किया भगवान ने? तो कहते हैं पहले छोटे छोटे बछड़े चराए, उसके बाद जब 5 वर्ष पूरा हुआ, 6वें वर्ष में जब भगवान ने प्रवेश किया, तब वे दौड़ते हुए मैया के पास भी आए और कहा, मैया मैया मैया। हाँ बेटा, क्या है बेटा? तो बोले अब हम बड़े हो गए मैया। अच्छा, तुम बड़े हो गए बेटा? अब हम बड़े हो गए, अब हम छोटे छोटे बछड़े नहीं चराएंगे भैया, अब हम बड़ी बड़ी गायें चराएंगे। अच्छा, तो जाओ बाबा से बोलना, जाओ बेटा बाबा से बोलना और बहुत निकलवाना, गोपाल बनोगे तो ये छोटी मोटी बात थोड़ी है बेटा, बहुत बड़ी सेवा है। मैया ने स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहनाए और भगवान को क्या कहते हैं, लकुटी दी, उसकी कमरिया दी, उसके लिए टिफिन बांधा और अपने बेटा को गौ चराने के लिए भेजा। उसी दिन से भगवान जो है गौचारण शुरू किए सज्जनों, इसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, गोपाष्टमी भी कहते हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं, वृंदावन में भी गए सज्जनों, तो एक दुष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा, दैत्यों ने पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ भी पहुँच गए। ये वत्सासुर बछड़ा बन के आ गया और बकासुर कुकला बन के आ गया, अघासुर अजगर बन के आ गया। नाना प्रकार के दुष्ट लोग आ रहे हैं भगवान को मारने के लिए। तब सोच के आते थे भगवान को मारेंगे करके, परंतु हो जाता था उल्टा। भगवान को सबको क्या करते थे, इति श्री देवा खंडे कर दिया करते थे, सबको अपना धाम पहुंचा देते थे, भेज देते थे भगवान जाओ। अब क्या किया भगवान ने, आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण ने सभी सखाओं को अघासुर रूपी काल के गाल से बचाया और बचा करके उन्हें साथ में लेकर के यमुना के तट पर आए और आकर कहा, हे सखाओ देखो तो भला कितना सुंदर है यह यमुना का तट और कितना मनोहर है, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, इसलिए चलो आज यही भोजन करेंगे। भोजन करेंगे तो सबका विचार हो गया, हाँ कन्हैया चलो ठीक कह रहे हो। गायों को जल पिलाया और घास चरने के लिए भेज दिए और सभी सखाओं में गोलाई से बैठ गए सज्जनों, गोलाई से बैठ करके अपना अपना टिफिन निकाला, अपना अपना टिफिन निकाला और बांट विराज करके अकेले अकेले नहीं खाने लगे। तो आज मधुमंगल ने क्या कहते हैं, भगवान को छाछ नहीं दिया, उस दिन छाछ लाया था बेचारा। अरे भगवान तो दूध दही मक्खन का खाने वाला है, इसलिए छाछ क्या दूंगा करके नहीं दिया। भगवान जान गए अंतर्यामी है, भगवान ने उनके हाथ से छीन करके और छाछ पी लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने देख भी लिया। ब्रह्मा जी देखा तो उनकी भावनें तो ऊपर चढ़ गई, सोचा बाप रे ये कौन है, अरे ये तो कृष्ण है, मेरे बाप है कह रहा था मैं
इनकी पूजा पाठ करता था। अब बाप समझता था मेरे बाप है, परंतु ये जूठा खाने वाला तो देव नहीं हो सकता, ये कोई मायावी तो नहीं है या कोई देव तो नहीं है, क्या बात है? तो परीक्षा करके देख लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया राजन? ब्रह्मा जी ने सभी गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी को चोरी करके और गुफा में बंद कर दिया, और बंद करके क्या किया? अपने ब्रह्मलोक को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। इधर भगवान ने जब देखा कि इस प्रकार से ब्रह्मा ने चोरी की है, तो भगवान ने क्या किया सज्जनों? उतने ही ग्वाल बाल गाय बछड़े सबका रूप धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, उनकी छड़ी भी बन गए, उनकी लकुटी भी बन गए, उनके पूरे सिंगार का खमरिया, पहले जमाने में जो खबरी छाता की जगह भी करते थे वो भी बन गए। तो ये सबका रूप धारण कर लिया भगवान ने। अब इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीत गया सज्जनों। भगवान इस प्रकार से खेलते रहे, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। अब 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी वहां से आए और देखा, अरे कहा, मैं तो कह रहा था कि ये सब गाय बछड़े को मैं गुफा में बंद करके आया हूँ, कौन छोड़ दिया है सबको गुफा के बाहर इन सबको? फिर बाद में समाधि लगा करके देखा तो जान गए कि मेरे कन्हैया की लीला है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जान गए और भगवान के शरण में गिर गए। त्राहिमाम हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान